वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ साउथ इंडियन तरीके से अरहर की दाल बनाना, यानी कि तुवर की दाल। नौकरी के सिलसिले में हम लोग काफ़ी सालों साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में रहे, लगभग 20 साल। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी रेसिपी सीखी। तो चलिए मैं आज आपको पहली रेसिपी सिखाती हूँ। ये तेलंगाना स्टेट है साउथ में, वहाँ पे मैंने सीखी थी ये रेसिपी। अरहर दाल को कैसे बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं और ये बनती भी बड़ी टेस्टी है। स्पेशली ये तरीका हम तब इस्तेमाल करते हैं जब खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता, या बाहर से आए बहुत थके हुए हैं, कुछ करने को मन नहीं कर रहा। तो सामने आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने लिए हैं 2 टम्बलर्स अरहर की दाल। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और यहाँ स्टील की प्लेट में मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 3 छोटे छोटे प्याज, एक मिर्ची जिसको मैंने काट लिया है छोटे टुकड़ों में, और अदरक और धनिया, और ये है नमक, हल्दी और लाल मिर्च, राई और जीरा। ये सब हम इसमें डालेंगे और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो छोटे कुकर में हमने क्या करना है, अभी सबको ही मिला देना है और फिर हम इसको लगाएंगे 4 विसल्स। गैस मैंने ऑन कर दी है और प्रेशर कुकर में दाल मिला करके पानी के साथ रख दी है। ये टम्बलर है, इतने इसके 2 टम्बलर्स मैंने दाल लिए थे और 2 ही टम्बलर्स पानी डाला है। शुरू में हम पानी कम रखेंगे ताकि हम अच्छे से इसमें वेजिटेबल्स जितनी भी हमने काटी हैं उनको बॉईल कर सकें। अभी मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच घी, ये है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच जीरा। ये सारी सब्जियां हम अभी ही मिलाएंगे, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया। साथ में मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल करूंगी हींग। सबको अच्छे से मिला के आप देख सकते होंगे जो इसमें पानी का लेवल है वो जस्ट कवर कर रहा है। और अब हम इसको 4 विसल्स आने तक पकाएंगे। दाल बॉईल हो रही है, मीनवाइल हम इसको छोंक लगाने के लिए एक छोटे वाले फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और हम डालेंगे इसमें ये खड़ी हुई 2 लाल मिर्चें, और इतनी सी राई। और ये जब तक स्प्लैटर होती है गैस को बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मेरी फैमिली में कड़ी पत्ता ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता तो मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने धनिया डाल दिया है। इस छोंक को हम जब दाल अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो उस समय उसमें मिला देंगे। दाल अच्छे से बॉईल हो गई है और इसमें जितना भी पानी डाला था वो सारा का सारा सूख चुका है। और इसी में अब हमने सारी सब्जियों को जो भी, हेलो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से पक गई है और जितना भी पानी हमने इसमें डाला था वो सारा सूख चुका है।
अब हम इस दाल को बहुत अच्छे से मैश कर देंगे। दाल को स्पून के साथ अच्छे से मैश करना है और इसमें जितने भी टमाटर या जो भी प्याज वगैरह है वो सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं। और दाल में मिलाने के लिए अब हम थोड़ा सा पानी को करेंगे। पानी बॉईल हो चुका है और अब हम इसको दाल में डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। इसी में हम जो छोंक बनाया था वो भी मिला देते हैं। अगर ऐसा लगे कि दाल ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी उसमें और मिलाया जा सकता। फ्राइंग पैन में थोड़ा पानी गर्म करके मैंने और मिला दिया है। वैसे इडली या उत्पम के साथ जब भी ये दाल खानी होती है वो तो गाढ़ी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन चावल के साथ थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो ये है बहुत ही आसानी से बनने वाली बहुत टेस्टी अरहर की दाल। एंड आई होप आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करेंगे और मेरे को फीडबैक देंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है और झटपट से ये बन जाती है। आप चाहें तो आप अपने छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, स्पेशली अपनी बेटियों को जो 8वीं या 9वीं क्लास में हैं। और ये दाल बच्चे आराम से बना सकते हैं और इसमें आपको कुछ उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। ख्याल यही रखना है क्योंकि हमारी कोशिश ये रहनी है कि जो भी हमने इसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन डाले हैं वो सारे के सारे अच्छे से उसमें गल जाएं और दिखाई ना दें, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं अगर टमाटर आता है। तो हमने पानी की मात्रा बिल्कुल कम रखनी है ताकि सारे अच्छे से गल जाएं। और अब आप देखें मेरे सामने इसमें कहीं पे भी कुछ भी चीज़ साबुत नहीं रही है। तो रायलसीमा डिस्ट्रिक्ट है एक तेलंगाना में, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसके घर गई थी तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में दाल को इस तरीके से बनाया जाता है। आप चाहें तो लहसुन का छोंक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आज लहसुन नहीं डाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो अच्छा होगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।